जी हां, पवन सिंह अब खेसारी लाल यादव के नक्शे कदम पे चलने लगे हैं। पवन सिंह अब खेसारी लाल यादव को कॉपी कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अगर इसमें सच्चाई जानना चाहते हैं कि सच में क्या पवन सिंह खेसारी लाल यादव के नक्शे कदम पे चल रहे हैं या चलना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों को सही जानकारी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको एकदम से क्लियर दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि कौन किसका कॉपी कर रहा है और कौन किसके नाम पे आगे बढ़ रहा है। जी हां, मेरा नाम है टोनी आर्यन और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एडवेंचर हब। आप लोगों को मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दो बेताज बादशाह हैं, जिसका नाम है पवन सिंह पावर स्टार और दूसरा खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार। लेकिन ये दोनों आपस में विवाद करते हैं और विवाद इस तरीके का करते हैं कि सोशल मीडिया पे भौचाल आ जाता है। जितने भी क्रिएटर्स हैं भोजपुरी के खबर अपडेट करते हैं, भोजपुरी खबर को कवर करते हैं, वो तमाम लोगों को एक मसाला मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। कोई लाइव में आकर के गाली देता है तो कोई यूट्यूब पे आकर के गाली देता है, कोई वीडियो के माध्यम से गाली देता है और इसी तरीके से विवाद दोनों में चलता रहता है और दोनों कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं और इससे फायदा भी होता है। किसी के गाना इसी कंट्रोवर्सी के वजह से गाना ट्रेंडिंग में चला जाता है, जो कि हाल फिलहाल कल के डेट में एक गाना लॉन्च किया था पवन सिंह का, तू हमार देख, वो गाना ट्रेंडिंग में चला गया था और खेसारी लाल यादव का उसी दिन पहले गाना आया था, लेकिन उनका गाना ट्रेंडिंग में नहीं चल पाया। लेकिन कहा गया ना कि दो इंसान लड़ोगे तो एक का जीत होगा और एक का हार होगा, तो इसमें बड़ी बात नहीं कि कौन जीता और कौन हारा। हारने वाला हारेगा ही और जीतने वाला जीतेगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से बोला था कि पवन सिंह अब खेसारी लाल यादव के रास्ते पे चल दिए। क्या पवन सिंह का जो डायलॉग्स है, जो भरी सभा में स्टेज पे बोला करते हैं कि लकीर खींच देले बनी ओकरे पर तूरनी सब रेंगवा, तो अब क्या हो गया? वो बात जो बोला हुआ है वो सिर्फ जुमला था। जैसे मोदी जी बोले थे कि 15 लाख आपके खाते में पहुंच जाएगा और बाद में अमित शाह बोलते हैं कि भैया ये तो सिर्फ जुमला था, तो उसी तरीके से पवन सिंह भी अब जुमला करने लगे हैं क्या कि वो जो बोले हैं वो लकीर का फकीर होना चाहिए और जो करेंगे उसी पे लोगों को रेंगना चाहिए। लेकिन अब क्या, पवन सिंह तो दूसरे के करने पे रेंग रहे हैं, दूसरे के बातों पे रेंग रहे हैं। जो दूसरा कोई कर रहा है उसी को कॉपी करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए इसके बारे में मैं विस्तार रूप से बात करूंगा और बता दूंगा क्लियर कि आखिर में ये वजह क्या है जो पवन सिंह क्यों रेंग रहे हैं किसी और के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि पवन सिंह का आज के डेट में एक गाना लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हिला के नाच। इस गाने में पवन सिंह आवाज दिए हैं और फीमेल सिंगर शिल्पी राज है सुपरस्टार, और शिल्पी राज के वजह से बड़े बड़े सिंगर चमकते हैं, बड़े बड़े सिंगर का करियर बनता है। चाहे पवन सिंह हो खेसारी लाल हो, अगर शिल्पी राज गाना नहीं देगी इन दोनों को तो पवन सिंह का नाम भी बुत जाएगा और खेसारी लाल यादव का भी नाम बुत जाएगा। यह सच्चाई है, कड़वा सच है। बात दूसरी है कि आप पवन सिंह के फैन हो तो आप सिर्फ पवन सिंह की बड़ाई सुनोगे, अगर खेसारी लाल यादव के फैन हो तो खेसारी लाल की बड़ाई सुनोगे। लेकिन सच्चाई मैं ये भी बोल देना चाहता हूं कि मैं किसी का फैन नहीं हूं और ना मैं किसी का विरोधी हूं। DRG रिकॉर्ड्स भोजपुरी पे अपलोड की गई है, में 5 लाख व्यूज चले गए हैं और 97,000 लाइक्स चले गए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये भी गाना हिट होने वाला है, जिस तरीके से लाइक्स और व्यूज जा रहे हैं। इस गाने के बारे में जरा सा मैं बता दूं आप लोगों को कि इस गाने में लीड रोल फीमेल एक्ट्रेस है कोमल मिश्रा, जो कि बहुत ही भद्दी टाइप की एकदम से चर्बी का दुकान लेकर के इस गाने में पवन सिंह के साथ नाच रही है और गाने को जिस तरीके से ये नाच रही है। हिला के नाच ये जो गाना है, ओवरऑल गाना बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पवन सिंह के आवाज में गाना गाया गया, शिल्पी राज फीमेल सिंगर इस गाने में गाई है, तो जाहिर सी बात है गाने में दम है, क्वालिटी है, एकदम से दिखता है। मेहनत जिस तरीके से किया गया है डायरेक्टर के माध्यम से, कैमरामैन के माध्यम से, कोरियोग्राफर के माध्यम से, सच में मैं बता रहा हूं भाई 100% इसमें मेहनत दिख रहा है और एकदम से 100% बेहतरीन ये गाना है। आप लोगों को एक बार जरूर सुनना चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव अब करने वाले हैं बहुत बड़ा धमाल, क्योंकि आज के डेट में भी गाना खेसारी लाल यादव का नहीं आया और कल के डेट में भी गाना नहीं आया है और ना आएगा 1-2 दिन और। जैसे ही आएगा बवाल खड़ा कर देगा, क्योंकि
उनको भी एक समझ में आ गया होगा, उनको भी एक सीख मिली होगी कि अगर आप अपना गाना को हिट कराना चाहते हैं तो बड़े बड़े चैनलों पे अपलोड करिए, जैसे कि 1 मिलियन से ऊपर का होना चाहिए सब्सक्राइबर, तभी जाकर के आपका भी गाना हिट करेगा। क्योंकि जो गाना इनका आया था वो गाना मात्र 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे आया था और मात्र 1.3 मिलियन व्यू चला गया था, जो कि ये गाना कंपेयर करने वाले थे पवन सिंह के साथ, लेकिन इतना पीछे चला गया, इतना पीछे चला गया कि मतलब वो मुड़ करके कभी जिंदगी में देख नहीं सकते हैं। और इसी वजह से खेसारी लाल यादव को एक सीख मिली है। अब जो गाना आएगा खेसारी लाल यादव का, वो सच में बता रहा हूं एक बड़ा सा लकीर खींचने वाले हैं खेसारी लाल यादव। और देखना ये बात होगी कि खेसारी लाल यादव का ट्रेंडिंग स्टार का जो टैग है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इसके बारे में मैं बात करूंगा नहीं, मैं ओवरऑल बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह इसमें बहुत ही चार्मिंग टाइप के, एकदम से कम उम्र का, एकदम से छरहारा लौंडा लग रहे हैं देखने में। मोछ भले बड़ा बड़ा है और कलम एकदम से डाकू की तरह है, इसके बावजूद भी एकदम से हीरो टाइप के लग रहे हैं। और वाकई में भाई पवन सिंह है, पावर स्टार हैं, तो हीरो लगेंगे ही लगेंगे। जिस तरीके का उनको कॉस्ट्यूम्स पहनाया गया इस गाने में, उस वजह से पवन सिंह का जरा सा लुक बुढ़ा टाइप का लगने लगता है कभी कभी। लेकिन हाँ, ओवरऑल इस गाने की बात करें तो गाना बहुत ही बेहतरीन है। दोनों का लाइन पंच बहुत जबरदस्त है। गाना अगर आप हेडफोन से सुनिएगा, डीजे में सुनिएगा तो दिल खुश हो जाएगा। लेकिन एक बात और आप लोगों की इस गाने के बारे में बोल देना चाहता हूं कि गाने का नाम है हिला के नाच। समझ रहे हैं बात को? हिला के नाच मतलब ये गाना दिमाग में डाला गया होगा कि ये गाना डीजे पे सुना जाएगा, स्टेज पे सुना जाएगा, उसी जगह पे बजाया जाएगा। लेकिन 30 सेकंड तक, मतलब 37 सेकंड तक पवन सिंह का ना शिल्पी राज का आवाज आता है, सिर्फ उसमें फिल्माया गया, कुछ कहानी दिखाने का कोशिश किया गया है। एज लाइक मनी मेराज की जो गाना होती है, मनी मेराज जिस तरीके से गाना बनाते हैं उसमें उस भले 3 मिनट या 4 मिनट का ही गाना होता है, लेकिन उस गाने में कहानी छोड़ देते हैं, कहानी दर्शाते हैं, चाहे कॉमेडी के माध्यम से, चाहे इमोशनल के माध्यम से, लेकिन गाने में कहानी रहता है मनी महाराज का। और वही सेम चीज कॉपी करने का कोशिश किए हैं पवन सिंह के डायरेक्टर। स्टार्टिंग में ही कहानी दिखाने का कोशिश किए हैं। 37 सेकंड तक यही सही चलते रहता है, भाग दौड़ और गुंडागर्दी, और पवन सिंह बंदूक लेकर के गोली मारते हैं गुंडों को, भाग जाता है। उसके बाद फिर तुरंत एक जगह पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, और उसी जगह पे पूरा गाना 4 मिनट 13 सेकंड का गाना कंप्लीट कर दी जाती है। कोई लोकेशन चेंज नहीं किया जाता है। तो बस सिंपल यही है कि इस गाने में अगर आप डीजे के माध्यम से, अगर आप पार्टी के माध्यम से, अगर आप ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से सोचे होंगे ये बनाने के लिए, तो भैया मेरे 37 सेकंड आप बर्बाद कर दिए। 37 सेकंड तक का ऑडियंस सुनेगा, रुकेगा जब ऑर्केस्ट्रा पे ये गाना बजेगा? तो इम्पॉसिबल। तो बस यही है। लेकिन हाँ, कहा गया है कि आप टाइटल दे दिए हैं नाच के हिला के नाच, तो भाई हिला के नाच, नाचने का कोशिश किए हैं इसमें कोमल, लेकिन गोमल कर दिए हैं इस गाने में। एकदम से बेलूरा टाइप का स्टेप है, एकदम से फेस एक्सप्रेशन बनाने का कोशिश नहीं किए हैं, एकदम से मेकअप पूरी तरीके से मेकअप नहीं, पूरा गोबर पोत लिए हैं अपने शरीर में। इसके बाद कैमरे में आई हैं, कोशिश कर रही हैं कि मैं बहुत खूबसूरत लगूं, लेकिन खूबसूरती दिख जाता है भाई। खैर, इस बारे में तो बात कर लिया, अब गाने के बारे में मैं बात कर लिया। अब मैं बोलना चाहूंगा लास्ट कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। क्यों मैं बोला, जान लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो ट्रेंडिंग स्टार हैं। ट्रेंडिंग स्टार क्यों दिया गया नाम? क्योंकि उनका गाना हर वक्त ट्रेंडिंग में जाता है, हर वक्त ट्रेंडिंग में जाता है, ठीक है। और अभी भी 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है आम का स्वाद। अगर यकीन नहीं तो आप देख लीजिए। लेकिन कहने का मतलब यह है, खेसारी लाल यादव जब गाना गाते हैं या अपलोड करते हैं तो उनके विरोधी और पवन सिंह के समर्थक जो क्रिएटर्स होते हैं, जो उनके प्रति भाव प्यार बनाते हैं यूट्यूबर्स, वो खेसारी लाल यादव को खिंचाव करते हुए बोलते हैं कि यार उठली बेड़वा से और तुरंते आगे लई, है ना। वो चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कंटिन्यू गाना गा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गाना तो ट्रेंडिंग में जेबे नहीं करेगा। ये मतलब उनका कहना था। लेकिन पवन सिंह क्या, पवन सिंह सोच समझ के गाते हैं। 4 दिन 10 दिन टाइम लेते हैं, तब एक गाना गाते हैं,
ठीक है। और खेसारी लाल यादव की तरफ से बात आती है लाइव के माध्यम से कि भाई मैं मेहनती हूं और अगला कोढ़िया टाइप का इंसान है, इसलिए 10 दिन के बाद गाना गाता है और मैं डेली गाना अपलोड कर देता हूं। अगर हमारे जैसा स्टेमिना आपके पास है तो आप भी गा के दिखाइए ना। बस इतना सुनना था पवन सिंह को और वो कॉपी कर लेते हैं पवन सिंह। अब क्या देखिए कि डेली अब एक गाना आ ही जा रहा है पवन सिंह का। इससे पहले एक गाना आया था जो कि अभी भी ट्रेंडिंग में जा रहा है, पवन सिंह का 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। कल के डेट में मैं बताऊं भक्ति गाना अपलोड कर दिए और उसी दिन आज का गाना वाला टीजर अपलोड कर दिए और आज के दिन हिला के नाच पवन सिंह का जो कि ये भी बहुत अच्छा व्यू जा रहा है, ये भी अपलोड कर दिए और पता नहीं कल के डेट में भी अपलोड करेंगे, तो कंटिन्यू अपलोड करना स्टार्ट कर दिए है। तो ये है पवन सिंह का नक्शे कदम पे चलना खेसारी लाल यादव के ऊपर। तो क्लियर मैं बता दूं कि आप अपना काम करिए, आप किसी का कॉपी मत करिए। जो आपकी पहचान और छवि मिली है पवन सिंह जी, आप उस पे चलिए। पावर स्टार यूं ही नहीं, ऑडियंस आपको पावर स्टार का दर्जा दिया गया है। पावर का मतलब शेर होता है, दहाड़ने वाला होता है, ये नहीं कि बिल्ली भिग्गी बिल्ली बन जाना। जितने भी ऑडियंस हैं, अगर आप पवन सिंह के फैन हैं या खेसारी लाल यादव के फैन हैं, वो आप उन लोगों के फैन होंगे, लेकिन मैं किसी का फैन नहीं हूं। सच दिखाने का कोशिश करता हूं। इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई भी बात गलत लगती हो तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं कॉल कर दूंगा आप लोगों को और आप हमें सजेस्ट करें कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा गलत बात बोल दिया अपने चैनल पे जो मैं उसको सुधार सकूं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। जय हिंद।